Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll start with the next type of the reactions that alcohols undergo, that is the reactions involving the cleavage of alkyl and the hydroxyl group. So previous videos में हमने alcohols की वो reactions की जिसमें OH की cleavage थी और you can say कि यहाँ मैं लिख के बताती हूँ कि ये वाली bond की cleavage थी और कुछ reaction हमने ऐसी की थी जिसमें OH की बॉन्ड की क्लीवेज थी, ठीक है, CO क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, ऑफ OH इन केस ऑफ अल्कोहल्स, वो टाइप की रिएक्शंस की, और जिसमें OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप में जो H है उसकी क्लीवेज होती है तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये रिएक्शंस हमने की. सो नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द रिएक्शंस दैट इज the reactions involving the cleavage of alkyl as well as the hydroxyl group. So इस reaction में या जो अभी जो टाइप की reactions हम स्टडी करेंगे उनमें H यानी कि CH और COH दोनों ग्रुप्स इन्वॉल्व है. पहले मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि देखो ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है. सो इसमें OH ग्रुप भी इन्वॉल्व है और H, ठीक है, H ऑफ मिथाइल. सो मिथाइल ग्रुप का H और CH बॉन्ड जो आप कह सकते हो वो इन्वॉल्व है, ठीक है. सो फर्स्ट जो है इस कैटेगरी में हमारे पास है दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन और यू कैन से द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स. सो डिहाइड्रेशन में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, पहले आप सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आप अपने पास नोट कर सकते हो. दैट इज कंसनट्रेटेड H2SO4, देन H3PO4, ठीक है, और P2O5, देन ड्राई HCl और KHSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट, बोरिक एसिड एट 443 केल्विन और Al2O3 एट 633 केल्विन, ठीक है. सो ये सारे आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं. सो अब आप इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में जब भी अल्कोहल्स को हीट करते हैं देन वी गेट द एल्कीन्स, ठीक है. ये जनरली मैंने एक आपको बता दिया है कि अल्कोहल्स में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि OH और H ऑफ CH3 यानी कि अल्काइल का CH बॉन्ड इन्वॉल्व है और OH फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है इसमें अल्कोहल्स में. देन वी हैव द एल्कीन्स, ठीक है. सो नेक्स्ट देखो एक पर्टिकुलर हम रिएक्शन लेके देखते हैं इथेनॉल. सो concentrated H2SO4 either, or you can write H3PO4 or any of the dehydrating agent. So at 443 Kelvin, so reaction का temperature जो है that is very very specific. At 443 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4 we get the alkenes. So अब ये आपका OH और H रिलीज होगा और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी. सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसका दैट विल बी इथीन, ठीक है. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन. सो ये तो अभी हमने एग्जांपल ली, तो ये हमारे पास था प्राइमरी एल्कोहल्स. अब देखते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स जो है हाउ दे गेट हाउ द सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स दे अंडरगो डिहाइड्रेशन. सो द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स that takes place under little milder conditions, और you can say पहले हमने देखा कि concentrated H2SO4 था at higher temperatures. अब आप देख सकते हो कि we are having the 85% of H3PO4 or H2SO4 and the temperature is bit lower than that of the case in which the primary alcohols they undergo dehydration. So अब देखिए same way दिस विल अंडरगो डिहाइड्रेशन. आपका OH यहाँ से जाएगा, H जाएगा और बॉन्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. देन वी विल बी हैविंग दिस एल्कीन, ठीक है. सो दिस इज द सेकेंडरी एल्कीन. देन इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स अगेन द कंडीशंस दे आर माइल्डर एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी, ठीक है. सो इसमें भी आपका जो OH और H जो है वो रिमूव होगा, बॉन्ड विल बी ट्रांसफ़र लाइक दिस, एंड जो डिहाइड्रेशन है वो आपकी हो जाएगी 20% H2SO4 और H3PO4 की ही प्रेजेंस में. तो आपका टेम्परेचर जो है ये भी आपका लोअर डाउन हो गया है, दैट इज़ 358 केल्विन नाउ. So this is CH2. So this alkene will be formed. So you can compare. So primary
अल्कोहल्स में कंडीशन जो है टेम्परेचर जो है हायर है, ठीक है, और कंसनट्रेशन में भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। सेकेंडरी और टर्शरी में जो है कंसनट्रेशंस भी एसिड्स की कम हो रही हैं और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो इससे हमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, लाइक कि टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन द रिएक्टिविटी ऑफ secondary, tertiary, secondary and primary is like this, or you can say towards dehydration tertiary alcohols they are more reactive as compared to secondary and as compared to primary, ठीक है। Then let's see the mechanism, that is very very important, mechanism of dehydration of alcohols, ठीक है। एल्कोहल्स अभी हमने देखा डिहाइड्रेट करते हैं, बट क्या मैकेनिज़्म है डिहाइड्रेशन का। सो फर्स्ट स्टेप जो है, क्योंकि हमने अभी देखा कि एसिडिक डिहाइड्रेशन है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो लेट्स सी under how many steps the dehydration of alcohols that takes place. So first of all, the first step, that is the formation of protonated alcohols. अब protonated alcohols यानी कि एसिड है, H+ की प्रेजेंस है, तो और एल्कोहल्स है और ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर है अवेलेबल। सो सबसे पहले हमारा जो H+ है जो एसिड से आया है, दैट विल अटैक on the OH group of alcohols to form the protonated alcohol, ठीक है। So this species is formed. So once this species is formed, oxygen with positive charge, that is highly unstable, so immediately जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बॉन्ड को अपने साथ लेकर के वाटर बना करके निकल जाता है, ठीक है, सीधी सी बात। और पीछे क्या छोड़ जाता है, कार्बोकेटाइन, क्योंकि अब बिना बॉन्ड के तो ये जा नहीं सकता, ठीक है। सो और उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड जो है वो लेके ही जाएगा अपने साथ ऑक्सीजन, ठीक है। देन ये कार्बोकेटाइन पीछे जो छोड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देन नेक्स्ट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि देखो हमने ये यूज़ किया था H+ स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हमें H+ को वापस देना है, ठीक है। H+ रिमूव होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, सो वंस इट इज़ फॉर्म्ड इमीडिएटली द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स टेक्स प्लेस एंड बॉन्ड गेट शिफ्टेड टू फॉर्म द डबल बॉन्ड। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म of dehydration of alcohols, fine. So next देखिए, अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का हमने ये तो पढ़ लिया कि एल्कीन्स बनती हैं, लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं और उनमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि दो तरह की एल्कीन्स बन सकती हैं आफ्टर डिहाइड्रेशन, और वी कैन से वी हैव द टू ऑप्शंस और टू चांसेस है, दो तरह की एल्कीन्स बनने के चांसेस हैं। तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा प्रेफरेबल होगी, ये मैं आगे फर्दर बता रही हूँ, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों ही एल्कीन्स देते हैं। अब देखो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास कौन सी अल्कोहल है, ये है तो सेकेंडरी अल्कोहल, फाइन। देन अब देखो अगर ये OH जाएगा, ठीक, जैसे कि हमने पीछे देखा है मैकेनिज्म में, एक का OH जाएगा और इससे इसके साथ जो कनेक्टेड ग्रुप है उसका H जाएगा। तो अब इसके पास दो चांसेस है, ये वाला H भी जा सकता है और ये वाला H भी जा सकता है, ठीक है। सो पहले ये देखते हैं, अगर ये वाला H रिमूव होता है और ये OH रिमूव होता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ बनती है, तो ये वाली एल्कीन बनेगी, यानी कि हमारे पास ये 1 2 सो ब्यूट-2-ईन बनेगी, फाइन। और अगर हमारे पास ये H रिमूव होता है और ये OH रिमूव होता है, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है, तो हमारे पास 1 ब्यूटीन बनेगी, ठीक। अब दोनों ही केसेस में हमें क्या प्रोडक्ट लिखना चाहिए, और यू कैन से कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कौन सा बनेगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिडजेफ रूल। सो ये आपको याद रखना है, हमेशा ही याद रखना है, जब भी आप डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स की करोगे तो एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन में अगर दो तरह के एल्कीन्स बनने के चांस है, तो कौन सी एल्कीन जो है हमारे पास यू कैन से मेजर क्वांटिटी में बनेगी, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिडजेफ रूल। सो व्हाट इज दिस रूल, दैट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स का क्या मतलब है, यहाँ देखते हैं। अभी हमने ये देखा था कि ये H रिमूव करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ आते हैं तो 2 ब्यूटीन बनता है। तो अगर अक्रॉस द
this double bonded carbon atom. So alkyl groups they are present like this. So alkylation दोनों तरफ बराबर है, सो वी कैन से हाईली अल्काइलेटेड. सो दूसरे केस में अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो इस केस में ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं. सो अब ये पूरा ही एक अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, जबकि दूसरे कार्बन के साथ दोनों ही हाइड्रोजन्स लगे हैं. ठीक है, दोनों ही हाइड्रोजन्स लगे. ये तो मैं ओपन करके बता रही हूँ, ये हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो दोनों ही हाइड्रोजन हैं. तो सिट्ज़फ रूल कहता है कि जहाँ अल्काइलेशन, जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन्स है, तो अब ये चाहे दो कार्बन्स है बट दिस इज़ वन अल्काइल ग्रुप जिसको हम आर कहेंगे, लेकिन इस तरफ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है. सो इट्स बेटर सो दैट अल्कीन इज़ फॉर्म्ड in the major quantity in which alkylation or you can say alkene is highly alkylated. So दोनों तरफ R groups present हो. ठीक, सो इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड. सो अगर ऐसे भी ऑप्शन है किसी में इधर इस तरफ दो है या इस तरफ एक है, बट हाईली अल्काइलेशन शुड बी देयर इन केस ऑफ यू कैन से विद द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. ठीक है, दोनों तरफ अल्काइलेशन होनी चाहिए. अब जैसे ये केस है और ये केस, अब यहाँ इस तरफ बिल्कुल अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और इस तरफ दोनों ही कार्बन्स यहाँ लग गए इन द फॉर्म ऑफ इथाइल ग्रुप. सो इट्स बेटर कि इन द फॉर्म ऑफ इथाइल ग्रुप, ये एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हमने मिथाइल की फॉर्म में ही जो अल्कीन है दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड. और यू कैन से अगेन मैं आपको बता देती हूँ, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है. फिर दूसरा जो इसका केस है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि विच अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो हम बिना सोचे समझे प्रोडक्ट बना देते हैं कभी इधर से कभी इधर से. तो ये हमेशा जब भी एलिमिनेशन करनी है आपको सेकेंडरी टर्शरी केसेस में, अल्कोहल के केसेस में, तो आपको ये हमेशा सोचना ही है सिट्ज़फ रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब दूसरा केस जो है जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से कुछ हट के बन जाता है कभी कभी, तो वो है हमारे पास दैट इज़ ड्यू टू द हाइड्राइड, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to मिथाइल शिफ्ट. अब इसकी भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्योंकि अभी हमने मैकेनिज़्म किया है, तो मैकेनिज़्म में आपने देखा होगा सेकंड स्टेप जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनता है. ठीक है, सो ये देखिए इसमें कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हुआ है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, सो दैट इज़ कनेक्टेड और दैट इज़ बॉन्डेड विद वन कार्बन ओनली, तो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है. ठीक है, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज़ का ये है दैट इज़ यू कैन से, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एज कम्पेयर टू प्राइमरी. सो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये स्टेबिलिटी का यू कैन से स्टेबिलिटी ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइंस का. तो जब भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन मान लीजिए यहाँ बन गया, तो इफ़ देयर इज़ ए ऑप्शन कि कोई ग्रुप जो है या मिथाइल है या हाइड्रोजन है दैट कैन बी शिफ्टेड, तो यहाँ पे देखिए H+ जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा विद बॉन्ड. तो हमारे पास ये शिफ्टिंग के बाद ये जो बचेगा, ये जो प्लस चार्ज है इसका, तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई तो ये प्लस चार्ज तो ख़त्म हो गया. अब प्लस विद बॉन्ड जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से गया, तो यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा. तो ये हमारे पास चांसेस क्या है, अब ये देखिए ये कौन सा हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शरी. ठीक है, सो जब यहाँ पर ये चांसेस हैं कि प्राइमरी से जस्ट अरेंजमेंट से और शिफ्ट से टर्शरी या सेकेंडरी बनने के चांसेस हैं, तो दिस अंडरगोज दिस हाइड्राइड और यू कैन से मिथाइल शिफ्ट. ठीक है, सो अब देखो नेक्स्ट इज़ अ सिंपल स्टेप. अब हमारे पास कौन से ये बनेगी एल्कीन. अब फिर से जो ऊपर से भी सिट्ज़फ रूल हमने देखा है, तो यहाँ ये एल्कीन भी बन सकती है और ये एल्कीन भी बनेगी. तो अब मैं आपको डायरेक्ट यही बना के बताऊंगी. सो ये वाला हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और दिस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड. यहाँ भी बन सकती है बट अकॉर्डिंग टू सिट्ज़फ रूल हाईली अल्काइलेटेड एल्कीन्स दे आर प्रेफर टू फॉर्म्ड. ठीक है, सो यहाँ ये शिफ्ट हो गई. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में एक और एग्जांपल मैंने ली है इसी से रिलेटेड ही. अब देखो ये हमारे पास है ये अल्कोहल. अब OH रिमूव होगा, तो सबसे पहले CH3 ओके, यहाँ पर आपका CH3 तो नहीं आएगा. ठीक है, ये आपका है CH3
CH और आपका ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फाइन। और ये CH3 अभी मैं एज सच लिख रही हूँ, CH3, ठीक। अब ये जो है हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी। ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि ये ऑर्डर है, ये सेकेंडरी बन रहा है, कि क्या पॉसिबल, अब प्राइमरी की तरफ तो जाएगा नहीं, अब ये टर्शरी की तरफ जाएगा ना, ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो क्या यहाँ पर चांसेस हैं ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के? यस, सो दैट इज़ कि अब यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगी, इसको हम कहेंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। जैसे पहले 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुई थी, दोबारा से देख लो एक बार, हाइड्राइड शिफ्ट हुई थी तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, सो लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल जो है वो शिफ्ट हो सकता है। तो अब पहले हम देखें मिथाइल शिफ्ट से हमारे पास कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है। अब CH3, अब इसके साथ CH3, ये तो यहाँ आ जाएगा और ये ऑलरेडी इसके साथ लगा था। अब हमारे पास ये आ गया, अब देखो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको, ये हमारे पास बन गया टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो विच इज़ अगेन मोर स्टेबल, ठीक है। इट विल लीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब अगेन द लास्ट स्टेप, एलिमिनेशन। अब देखिए कहाँ से एलिमिनेट हम कर सकते हैं, देखो चांसेस है यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये वाली एल्कीन बनेगी, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, बट दिस इज़ नॉट अल्काइलेटेड। अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ अगर ओपन करके लिखा होता तो ये हाइड्रोजन जो आपका ये जाता और यहाँ पर आपकी डबल बॉन्ड बनेगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाईली अल्काइलेटेड, आप देख सकते हो ये मिथाइल अक्रॉस द डबल बॉन्डेड कार्बन, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक है। सो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में ही बॉन्ड को शिफ्ट करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है। तो ये आपका CH3 ये हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट कैसे वेरी हो रहे हैं। अब यहाँ से अगर हमने बिना सोचे प्रोडक्ट बनाया होता तो सीधा OH यहाँ से रिमूव करते, H यहाँ से रिमूव करते, तो ये हमारे पास एल्कीन बन जाती, ठीक है। बट ऐसा ये प्रोडक्ट जो था वो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। तो हम अगर आप हमेशा जब भी आपके पास चांसेस आए, क्योंकि प्राइमरी के केस में तो लाइक आपका जो क्या ऑप्शन है पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ ये CH3 नहीं होता तो ये कोई मतलब आप ये हमें देखना पड़ेगा कि जब रिमूव करने के बाद ये CH2 प्लस या कार्बोकेटाइन बन रहा है तो क्या कोई ऐसा रीअरेंजमेंट या ऐसी शिफ्ट पॉसिबल है जिससे प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है। तो देन वी हैव टू गो फॉर दैट आइदर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। सो अब दोनों ही केसेस में एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो था उससे डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सो कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है वो गलत नहीं होगा। देन जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू दिस, दैट रिएक्शन बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 इज इंटरेस्टिंग एज डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉर्ट आउट किए हैं आप लोगों के लिए कि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है जब भी हम इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। सो एट 383 केल्विन, अब देखिए इथेनॉल एट 383 केल्विन, पीछे जो भी रिएक्शन पढ़ी है वो हमने जब एलिमिनेशन हुई थी दैट वाज एट 443 केल्विन। सो एट 383 केल्विन, ठीक है। सो ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। सो फर्दर हीट करने पे ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और डाई इथाइल सल्फेट बन जाएगा, फाइन। अब नेक्स्ट इथेनॉल जो है दैट इज़ एट 413 केल्विन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको इथेनॉल लिखा हुआ दिया है 414 केल्विन सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सो आपको ये याद रखना है हमेशा ही कि टेम्परेचर दैट मैटर्स ए लॉट इन केस ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड इथेनॉल। सो एट 414 केल्विन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ईथर्स। तो ये हमारे पास ईथर्स बनेंगे। सो इन केस ऑफ 443 केल्विन वो अभी हमने किया ही है डिटेल में पीछे। सो एलिमिनेशन विल टेक प्लेस एंड इथीन्स विल बी फॉर्म्ड, फाइन। देन
नेक्स्ट देखिए, व्हेन हीटेड विद एल्यूमिना कैटलिस्ट, ये भी हमने जब सारे कैटलिस्ट अभी मैंने एक बार सारे बता दिए हैं आपको, तो एल्यूमिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी जो है टेम्परेचर मैटर कर रहा है। सो अगर हम 513 टू 523 केल्विन तक हीट करते हैं अल्कोहल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में, देन अगेन विल बी गेटिंग द ईथर्स, एंड एट हायर टेम्परेचर 633 केल्विन वी विल बी गेटिंग द एल्कीन्स। फाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट करके रखिएगा अपने पास। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन थी हमारे पास अल्कोहल्स की, कि जिसमें CH ग्रुप ऑफ एल्काइल, जो CH बॉन्ड थी एल्काइल ग्रुप की, और जो OH ग्रुप है वो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। OH ग्रुप और एल्काइल ग्रुप जो है वो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हमने की है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। तो नेक्स्ट टाइप है जो रिएक्शन की, दैट इज़ जिसमें अगेन ये हमारे पास अल्काइल और हाइड्रोक्सल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सिंपली हम अगर देखें तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड्स बनते हैं, फिर एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के एसिड्स बनाते हैं। तो ये सीरीज़ एक कॉमन सा सीरीज़ है। तो अब देखो ऑक्सीडेशन में अब ये आपका ये OH का H और ये H, ये दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनली जो है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन अपॉन द टाइप ऑफ एल्कोहल, तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, दैट डिपेंड्स कि क्या डिग्री एल्कोहल की जो है ले रहे हैं हम, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। सो इसको हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये H और ये H जो है वो रिमूव होके हाइड्रोजन की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। देन अगेन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एल्कोहल। एल्कोहल मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑब्वियसली, ठीक है। देन अब सारा ये ऑक्सीडेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक ये लिस्ट दे देती हूँ सेकेंडरी दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, ठीक है। सो ये आप अपने अकॉर्डिंगली या कन्वर्जन्स में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमें याद होने चाहिए कि जब भी ऑक्सीडेशन करनी है किस तरह की ऑक्सीडेशन करनी है और कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है, और अल्केलाइन KMnO4, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, और हीटिंग तो चाहिए ही क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। देन कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, हीटिंग इज अगेन देयर। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मीन्स आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कि आप एल्कोहल्स के लिए आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फर्दर फिर विदाउट स्टॉपिंग द रिएक्शन। सो एल्कोहल्स जो है वो एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाएंगे और फिर एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे FeSO4 H2O2 की प्रेजेंस में, और आप कह सकते दिस इज फेंटन्स रिएजेंट। देन एक्वस एसीटोन प्लस दिस CrO3 in H2SO4, दिस इज नोन एज जॉन्स रिएजेंट। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं, दे ऑक्सीडाइजेज अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल्स टू कोरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, यानी कि जो भी डबल बॉन्ड्स होंगी अगर इनिशियली जो भी अल्कोहल लिया उसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दे विल नॉट एक्ट अपॉन दैट डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। ये दे सिंपली विल ऑक्सीडाइज द COH ग्रुप और OH group of the alcohols, we can say this, ठीक है, that was my mistake. That then next is the CrO3 or 2C2H5N chromium nitride और pyridine complex, this will be C5H5, ठीक है, C2H5 नहीं है ये, C5H5 क्योंकि pyridine है ये, ठीक है। then PCC that is pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इसको यूजुअली PCC शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ये उसका फार्मूला है, वो मैंने आपको बता दिया है।
Then PDC, pyridinium dichromate, again PDC pyridinium dichromate, this is the formula. Then potassium dichromate acidified in the cold conditions, ठीक है. Then कोल्ड कंडीशंस में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है. अब देखो कॉमन मैंने एक देखी, जनरली एक बार देखना ये जो देखो अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने यूज़ किए हैं. विद हीटिंग एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड, देन फर्दर एसिड्स आर फॉर्म. बट अगर आपने अल्कोहल्स के ऊपर जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, देन द रिएक्शन विल स्टॉप एट एल्डिहाइडिक स्टेप, ठीक है. एल्डिहाइडिक स्टेप तक ही स्टॉप रहेगी. ये जनरल है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताए हैं वो आप अच्छे से याद रखना. और ये जनरली आपको एक व्यू मिल गया है कि स्ट्रॉन्ग में हमारे पास एसिड तक रिएक्शन स्टॉप होगी, एसिड बनने तक रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू जाएगी. और अगर हम माइल्ड यूज़ करते हैं तो एल्डिहाइड्स तक ही रिएक्शन रुक जाएगी. अब एक नेक्स्ट कंपाउंड देखना, इससे आपको काफ़ी हिंट मिलेगा अच्छा सा. देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है. अब सेकेंडरी अल्कोहल है, खैर अब आगे भी मैं ये एक बार फिर से बताऊंगी. सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनते हैं, ठीक है. अब जब एक बार कीटोन बन गया तो फर्दर कीटोन्स जो हैं दे अंडरगो द रिएक्शन कंटिन्यूस, और फर्दर जो है वो कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाती है. और हमारे पास मिक्सचर ऑफ सीसी बॉन्ड ब्रेक होती है. अगर हम कीटोन्स की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में अगर रिएक्शन हो रही है ना कीटोन्स की, तो दिस सेकेंडरी अल्कोहल्स की, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो कीटोन बनेगा. फर्दर जो है, क्योंकि एजेंट जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फर्दर जो है वो जो कीटोन्स बनेंगे दे विल अंडरगो सीसी बॉन्ड ब्रेकेज टू फॉर्म द मिक्सचर ऑफ एसिड्स. अब बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ से होगी, यहाँ से होगी या यहाँ से होगी. जब भी कीटोन्स जो है वो ड्रास्टिक कंडीशंस के अंडर इसकी अगर ऑक्सीडेशन हो रही है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनेंगे, ठीक है. अब बॉन्ड ब्रेकेज जो होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पोपोव्स रूल, ठीक है. अब पोपोव्स रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप नोट कर लेना. ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, अब ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक तरफ मिथाइल है तो एक तरफ इथाइल ग्रुप है, ठीक है. सो सीसी बॉन्ड क्लीवेज दैट टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट कीटो ग्रुप, अब देखो यहाँ पर ये है सी है तो ये कीटो ग्रुप हो गया, दैट इट ऑलवेज स्टेज विद द स्मॉलर ग्रुप. अब ये स्मॉलर हुआ ना, मिथाइल हुआ यहाँ पर CH3, अब यहाँ पर CH2 है CH3, तो ये पूरा का पूरा इथाइल हो गया ग्रुप, ठीक है. तो जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा ही मिथाइल यू कैन से कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा. ऐसे बॉन्ड क्लीवेज होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है. सो हमारे पास मिक्सचर बनेगा दिस. अब यहाँ से हो रही है तो सी 2 कार्बन्स हो गए हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या बना, एसिटिक एसिड, और ये भी हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया. तो पोपोव रूल आप नोट कर लेना, मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ. वैसे मैंने समझा दिया है अच्छे से, ठीक है. और एक तो ये रूट हो गया, ठीक है. अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई सा भी जो भी मैंने ऊपर लिस्ट में बताया है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो कीटोन्स तक ही ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी. सो फर्दर जो है उसका सीसी बॉन्ड क्लीवेज जो है वो नहीं होगा. दिस इज़ द डिफरेंस. फाइन. अब एक और मैं एग्जांपल लेकर बता देती हूँ. सो इसमें देखो ये हमारे पास अल्कोहल है बट इसमें डबल बॉन्ड्स भी है, ठीक है. सो अगर ड्रास्टिक यू कैन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये एक तो ये तो OH जो है या ये वाला तो COOH में चेंज हो ही जाएगा. फर्दर जो है वो यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है. ये डबल बॉन्ड लिंकेज होगा, वहाँ से क्लीव करके ये हमारे पास अगेन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. अब ये हुआ कि ये तो
OH है, ये COOH में चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ भी जो ये कार्बन है दैट दे विल ऑल्सो अंडरगो क्लीवेज एंड दिस डबल बॉन्ड विल अंडरगो क्लीवेज एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला तो ऑक्सैलिक एसिड बन गया और ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स कि आप हमेशा याद रखोगे, कभी कोई कंपाउंड चेंज होके भी आ जाता है देन यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और आप ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो ये सारे ये क्रोमिक CrO3, ठीक है, और PCC और जोन्स रेजेंट, दे ऑल आर द सेलेक्टिव रेजेंट्स कि ये OH को तो चेंज करेंगे, अल्कोहल्स को तो एल्डिहाइड्स में चेंज करेंगे, बट डबल बॉन्ड्स या अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हैं तो उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस, फाइन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक जनरली, वैसे अभी हमने कर ही लिया है बट फिर भी मैंने जनरली एक बार फिर से बता दिया कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइम, पहले जो अभी जितनी सारी एग्जांपल्स दी हैं वो हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो इसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में होगा तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, वीक की होगा तो ऐसे फॉर्मेशन होगी या ऐसे अल्कोहल्स जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। सो देन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स, अगेन प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड्स है, ठीक है, फर्दर एसिड्स बनेगी जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। दिस इज जस्ट द रेपिटेशन। देन और साथ में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। देन सेकेंडरी अल्कोहल्स है, ठीक है, अगेन हमारे पास कोई भी आप ले सकते हो, डाइक्रोमेट ऊपर लिया है, यहाँ के MnO4 लिख लिया, सो वन इज़ द सेम थिंग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंडरी अल्कोहल है तो दे विल फॉर्म द कीटोन। अब देखो, अब कीटोन बने, अगर रूम टेम्परेचर है तो फर्दर रिएक्शन जो है वो कीटोन्स की नहीं होगी, ठीक है। और हाई टेम्परेचर है तो क्लीवेज ऑफ द दिस CC बॉन्ड दैट विल टेक प्लेस। अगेन देखिए, पॉपोफ रूल लगाइए, देखो ये कीटोन हो गया हमारे पास, एसीटोन है, ठीक है। अब यहाँ से भी क्लीव करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। सो यहाँ से क्लीव करेंगे तो आपके पास ये एसिटिक एसिड बन गया, सो ये मिथेनोइक बनेगा तो दैट विल फर्दर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन अगेन देखिए, ये एक और एग्जांपल है सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंपाउंड डिफरेंट है हमारे पास। देखो इसमें ये भी सेकेंडरी है, अब इसमें ये कीटोन बनेगा, ठीक। अब ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल कीटोन है, सो यही इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया, ये सिमेट्रिकल बना है इसमें और ये अनसिमेट्रिकल बना है। तो अब देखो रूम टेम्परेचर है, फिर से जैसे मैंने बताया आपको कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कीटोन है, ठीक है। देन हाई टेम्परेचर पे अगेन दे विल अंडरगो CC बॉन्ड क्लीवेज। अब पॉपोफ रूल फिर से लगाते हैं, देखो ये स्मॉलर ग्रुप है, ये लार्जर अल्काइल ग्रुप है, तो इसके साथ ही कीटोनिक ग्रुप रहेगा, तो ये हमारे पास बनेगा एसिटिक एसिड और 1 2 3, सो ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, फाइन। सो ऐसे हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। देन टर्शियरी अल्कोहल का, उसका भी देख लेते हैं। अब टर्शियरी अल्कोहल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसमें कीटोन बनने का चांस तो नहीं है। अब टर्शियरी अल्कोहल से एलिमिनेशन दैट टेक्स प्लेस एंड एल्कीन बनेगी। सो पहले तो है एल्कीन बनेगी, सो फर्दर अगर हम प्रोलोंग करते हैं, ड्रास्टिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यूज़ कर रहे हैं, सो प्रोलोंग उसको या हीट भी कर रहे हैं, हीट तो करेंगे ही, ठीक है। सो दैट विल अंडरगो दिस एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्कीन एंड फर्दर स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी एंड मिक्सचर ऑफ एसिड्स दे विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो अगर ड्रास्टिक या बहुत ज़्यादा हीट नहीं किया है तो मे बी आपका ये प्रोडक्ट बने, लेकिन अगर आप फर्दर हीट कर रहे हैं उसको या चांसेस है फर्दर हीट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस है कि जो यहाँ पर कीटोन बना है दैट विल फर्दर अंडरगो द CC ब्रेकेज। तो सिंपली वी कैन से कि टर्शियरी अल्कोहल्स दे अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन टू गिव अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दैट्स इट। सो क्योंकि मैंने आपको वैसे प्रॉपर रूट से समझा दिया कि कैसे मिक्सचर बनता है, अब ये ब्रेक करेगा तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फाइन। सो एक और देख लीजिए टर्शियरी अल्कोहल की क्लीवेज, देखिए दिस इज ऑल्सो द टर्शियरी अल्कोहल, ये एल्कीन फॉर्म होगी। अब ये एल्कीन फॉर्म होगी तो यहाँ से जैसे ब्रेकेज होगी तो
ये एसीटोन बनेगा और ये हमारे पास एसिड बन जाएगा, ठीक है। सो फर्दर अगर आप प्रोलोंग करते हैं तो देयर आर द चांसेस कि दैट विल अंडरगो, प्रोलोंग करते हैं और हीट करते हैं स्ट्रोंगली तो दैट विल अंडरगो दिस क्लीवेज, जैसे कि यहाँ एसीटोन क्लीव हुआ है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाउ अल्कोहल्स दे अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो पूरी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, आप प्रॉपरली इसको पढ़ो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को अच्छे से याद रखिए। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो है सेम कैटेगरी के कि जिसमें अल्काइल और OH ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ डिहाइड्रोजनेशन विथ कॉपर। अब स्पेसिफिक है ये, विथ कॉपर एट 573 केल्विन और सिल्वर एट 573 केल्विन। अब देखिए मैंने क्विकली आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन है और यू कैन से ऑक्सीडेशन है सिंपली। सो प्राइमरी that will undergo this dehydrogenation in this presence of copper and 573 Kelvin aldehydes will be formed. Secondary में ketones form होंगे और tertiary में alkenes form होंगी, ठीक है। सो और वी कैन से कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में है उनमें तो डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, बट टर्शरी अल्कोहल्स दे अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म द एल्कीन्स। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो एक और रिएक्शन देख लीजिए साथ में, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल्स हैं, तो वी विल बी गेटिंग द सिंपल हाइड्रोकार्बन और एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर प्रेजेंट इन द अल्कोहल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा हाउ द अल्कोहल्स दे अंडरगो एसिडिक डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट video we'll continue with the next topic of the chapter.